हर किसी के दिमाग में एक सवाल होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाएं? म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव फंड? कंफ्यूजन बहुत है। आज मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आपके लिए कौन सा सही होगा। स्पेशली अगर आप यंग प्रोफेशनल हो, चाहे करियर शुरू किया हो या फिर थर्टीज में हो। रिटर्न्स इन दी मार्केट आर नेवर गारंटीड। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं। व्हाट इज इंडेक्स इन्वेस्टिंग? सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स है क्या। जैसे निफ्टी 50 का नाम आपने सुना होगा, सेंसेक्स का नाम सुना होगा। ये एक बास्केट है टॉप कंपनीज की। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप पूरा मार्केट खरीद रहे हो, एक स्टॉक चूज करने की टेंशन नहीं। यहां से आते हैं इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। दोनों बेसिकली इंडेक्स को फॉलो करते हैं या ट्रैक करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उनके स्ट्रक्चर में। पहले समझते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को। इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक सिंपल म्यूचुअल फंड है जो एक इंडेक्स को मिरर करता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, सीधा असेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू या ब्रोकर एप्लीकेशन के थ्रू आप इन्हें खरीद सकते हो। दूसरा, सिप करना बहुत आसान है, ऑटो डेबिट हो जाता है हर महीने, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एक्सपेंस रेशियो कम होता है कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, अराउंड 0.2% टू 0.5%। ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत इजी एंट्री पॉइंट होता है। अब समझते हैं ईटीएफ्स के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये भी इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं या ट्रैक करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरह आप इन्हें डायरेक्ट एएमसी के थ्रू नहीं ले सकते। ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में ट्रेड होते हैं जैसे भी किसी नॉर्मल स्टॉक की तरह। मतलब आपको ईटीएफ लेने के लिए चाहिए डीमेट अकाउंट, और ट्रेडिंग आवर्स में ही आप बाय एंड सेल कर सकते हो। ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो और भी कम होता है, कभी कभी 0.05% तक। लेकिन याद रखें, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ईटीएफ में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है, जिससे बाई सेल करने में दिक्कत होती है। की डिफरेंसेस म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ, चलिए साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। बाइंग प्रोसेस को पहले समझते हैं। इंडेक्स फंड इज इक्वल टू इजी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिप, नो डीमेट अकाउंट नीडेड। ईटीएफ इज इक्वल टू स्टॉक एक्सचेंज, डीमेट अकाउंट रिक्वायर्ड। लिक्विडिटी, इंडेक्स फंड सीधा एएमसी से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं, बट ईटीएफ के केस में लिक्विडिटी मार्केट के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। कॉस्ट, ईटीएफ थोड़ा चीपर होता है, लेकिन इंडेक्स फंड भी काफी लो कॉस्ट है कंपेयर टू अदर एक्टिव फंड्स। ईज ऑफ यूज, बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड ज्यादा कन्वीनियंट है। तो दोनों पैसिव होते हैं, लेकिन एक्सेस करने का तरीका अलग है। वाई यंग प्रोफेशनल शुड केयर, अगर आप 25 से 35 साल के एज ग्रुप में हो, करियर शुरू हुई है या सैलरी आपकी ग्रो कर रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन की दिशा में सोचना। और सिर्फ सोचना नहीं, उस पर एक्ट भी करना जरूरी है। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स आपको एक सिंपल और डिसिप्लिन्ड तरीका देते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने का। नो नीड टू ट्रैक डेली स्टॉक प्राइसेस, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। और सबसे बड़ा फायदा, आपको स्टॉक पिकिंग का स्ट्रेस नहीं रहेगा। टैक्सेशन इन इंडिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया में टैक्स रूल्स क्या है, जो बजट FY 26 के बाद में थोड़े से चेंज हुए हैं। अगर आपने इंडेक्स फंड या ईटीएफ को 12 महीने के अंदर बेच दिया, तो उसके ऊपर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और वो होगा फ्लैट 20%। अगर आपने 12 मंथ से ज्यादा उसे होल्ड किया,
तो ये बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें एक छोटा बेनिफिट है, हर साल के ₹1.25 लाख तक के LTCG टैक्स फ्री है। अगर उसके ऊपर गेन होगा उस पे आपको लगेगा 12.5% टैक्स। याद रखिए, पहले LTCG का एग्जम्पशन लिमिट जो थी वो ₹1 लाख थी और रेट था 10%। अब ये बढ़कर 1.25 लाख एग्जम्पशन और टैक्स 12.5% हो गया है। और एक और चीज, सेक्शन 87A रिबेट जो ₹5 लाख तक की इनकम पे मिलती थी, वो अब इक्विटी के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई नहीं होती है। मतलब यहां कोई एक्स्ट्रा रिबेट नहीं है। तो इसे सिंपल तरीके से समराइज करें तो शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू 20%, लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 12.5% आफ्टर 1.25 लाख रुपीज फ्री स्लैब। दोनों पे रिबेट नहीं है, सिंपल। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो कुछ गलतियां करते हैं, जैसे हर ETF को बेस्ट समझकर खरीद लेते हैं बिना मार्केट में लिक्विडिटी या वॉल्यूम को चेक किए हो। नंबर 2, सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। नंबर 3, सिप का डिसिप्लिन तोड़ देते हैं जब मार्केट गिरता है। याद रखिए, इंडेक्स इन्वेस्टिंग का असली मजा है लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना। विच इज बेटर फॉर यू? तो सवाल ये उठता है, इंडेक्स फंड बेटर है या ETF बेटर है? अगर आप बिगिनर हो, सिप करना चाहते हो, डीमेट नहीं है, इंडेक्स फंड इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपको ट्रेडिंग समझ में आती है, डीमेट अकाउंट है आपके पास और लोएस्ट कॉस्ट चाहिए, तो ETF भी एक अच्छा ऑप्शन है। बॉटम लाइन, दोनों सही है, बस कन्वीनियंस और कंफर्ट पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्टार्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक प्रैक्टिकल गाइड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड के लिए आप जीरोधा कॉइन, ग्रो, पेटीएम मनी या असेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट से सिप स्टार्ट कर सकते हैं। ETFs के लिए अपने ब्रोकर के एप्लीकेशन में जाइए और फिर सेलेक्ट कीजिए निफ्टी 20 या ICICI निफ्टी 50 ETF, SBI निफ्टी नेक्स्ट ETF या भारत 22 ETF को सर्च कीजिए, तो आप उसमें ETF में निवेश कर सकते हैं, जो भी ETF आपको लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है। बट यस, लिक्विडिटी को जरूर चेक कर लें, मतलब रोज ट्रेडिंग होती है कि नहीं होती है। कंक्लूजन, तो दोस्तों आपने देखा इंडेक्स फंड्स या ETFs दोनों एक ही बेस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, मार्केट के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। फर्क सिर्फ बाई सेल का तरीका, लिक्विडिटी और एक्सपेंस रेशियो का है। अगर आप यंग प्रोफेशनल्स हो, स्टार्ट करो अभी से, छोटा सा अमाउंट भी चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या प्रेफर करते हो, इंडेक्स फंड्स या ETFs? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।